आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। चुनाव आयोग ने यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी। प्रक्रिया शुरू होने के पहले प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे और फिर जब कल शुक्रवार को फाइनल लिस्ट जारी हुई तो उसमें 13 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं। लिस्ट से लगभग 2 करोड़ 5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि 84 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े भी गए हैं। यूपी के 5 जिले ऐसे भी हैं जहां मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। चुनाव आयोग की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली और जौनपुर में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। लखनऊ की कैंट सीट की अगर बात करें, जहां से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विधायक हैं, वहां करीब 34% मतदाता हटाए गए हैं। और आपको बता दें कि गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से भी 3 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं। इस सीट से सुनील कुमार शर्मा विधायक हैं, वो वर्तमान में योगी सरकार में आईटी मंत्री हैं। अंतिम सूची जारी होते ही यूपी की राजनीति गर्मा गई है। 2 करोड़ मतदाता हटाने को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय घमासान मचा हुआ है। विपक्ष वार प्रहार कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट यूपी के कर्मचारियों ने बनाई है और विधानसभा के लिए जो लिस्ट बनाई गई वो भी उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने ही बनाई। उन्होंने सवाल उठाते हुए यह भी कहा है कि दोनों लिस्ट के अंदर इतना अंतर आखिर आया कहां से। स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत को मिलाकर अगर 17 करोड़ वोट पंचायत की लिस्ट में है, तो आज ये विधानसभा की जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें इतने वोटर कम कैसे हुए, इसका जवाब उन्होंने सरकार से मांगा है। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 हिंदी में। हेलो, आप दोनों को आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सबसे पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे हैं विवेक श्रीवास्तव जी से है। विवेक जी, जो ये मतदाता सूची जारी हुई है, कितना सहमत हैं? जाहिर सी बात है आप बीजेपी से हैं, सहमत होंगे क्योंकि सवाल तो विपक्ष उठा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? श्रीवास्तव जी। आवाज आ रही मधुमिता जी? जी जी श्रीवास्तव जी, सवाल आप सुन चुके हैं? जी जी सुन चुके हैं। देखिए मधुमिता जी, चुनाव आयोग ने अपना काम किया है, पर्याप्त समय लेके किया है और विपक्षी दलों ने भी इस पूरी प्रक्रिया में अपने अपने कोई पीडीएफ जारी, किसी ने अपने बीएलए के माध्यम से सहयोग किया है। जी। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद शुक्रवार को जो सूची जारी हुई है, जिसके आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बताता है कि किस तरह से एसआईआर की गई है। हम एसआईआर की गंभीरता से, कर्मचारियों के कार्य से संतुष्ट हैं और जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगा रहा है, अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। 2 करोड़ 5 लाख नाम हटाए गए हैं, 84 लाख नाम जोड़े भी गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता है विपक्ष को
जिसके पास वैध दस्तावेज हैं और उसका नाम किसी कारणों से छूट गया है, तो चुनाव आयोग के दरवाजे, जहां तक मेरी जानकारी, हमेशा खुले हुए हैं, लोग जा जी। सकते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये मतदाता सूची की पुनरीक्षण का विषय था। चुनाव आयोग ने उसको किया, पर्याप्त समय लेके किया, गंभीरता से किया, गहनता से किया। हम इसका स्वागत करते हैं। जी श्रीवास्तव जी, अब हम आते हैं सैयद मोहम्मद तकी के पास। आम आदमी पार्टी से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, वो वोट के अंतर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या कमी आ रही है, आप बताएंगे प्लीज? देखिए मैम, भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे देश को एक आभासी लोकतंत्र रखना चाहती है। इसमें लोगों को आभास है लोकतंत्र है, लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो भी वोट डाले जाए वो सब बीजेपी के फेवर में बीजेपी को भी, ताकि बीजेपी सब जगह से जीत जाए। बीजेपी को अपनी जीत पे विश्वास नहीं है। अगर बीजेपी को अपनी जीत पे विश्वास होता तो जो स्ट्रक्चर चलता चला आ रहा है, इसके अंदर मुख्य चुनाव आयोग का जो नियुक्ति करता है उसमें न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्व होता है, एक अपोजिशन का लीडर होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, उसको वो ना चेंज करते। वो चेंज ही दिखा रहा है कि बीजेपी की नीयत नहीं सही है। और जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में, दिल्ली, महाराष्ट्र में सब जगह से चुनाव लिस्ट में रखा, जो खेल किया है, अभी जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, वो सही बता रहा है। बीजेपी सब जगह हार रही है, इसलिए उसको ये सब करना पड़ रहा है। और देश की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से जज कर दिया है। अब ये जो लिस्ट बनी है, आपको याद होगा कोविड के बाद अभी लिस्ट बनी है, तो ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में इतने लोग मर गए, गंगा में बह गए। अब देखिए इतने लोग गए तो कहाँ गए? गंगा में गए क्या? कोविड में मर गए? 2 करोड़ लोग कहाँ चले गए? नहीं, मुद्दा भी ये नहीं है तकी जी, मुद्दा भी ये नहीं है। मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी सवाल ये है कि आखिर संजय सिंह को ये आंकड़ा कहां से मिला, जानकारी ये कहां से मिली कि इतना अंतर कम आ रहा है? अरे चुनाव आयोग ने जो वेबसाइट जारी की, चुनाव आयोग ने सूचना जारी की है, चुनाव आयोग ने बताया वही सब उसी सारा। और संजय सिंह ही क्यों, सारी पूरी पोजीशन लीडर अखिलेश यादव जी भी बोल रहे हैं, मायावती जी बोल रही है, सब लोगों को इसके ऊपर वो है। कितना आंकड़ा कैसे कम हो गया? लोग कहाँ गए? पंचायती इलेक्शन में तो इतने लिस्ट में इतने नंबर थे, अभी जो हो रहा है उसमें कहाँ से वोटर लिस्ट में लोग कहाँ चले गए? तो ये पूछने वाली बात है कि इतने ज्यादा फेरबदल क्यों हो रहा है, क्यों इतना बदलाव किया जा रहा है। और आपने देखा जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नगर निगम के चुनाव हुए थे, तब भी इन्होंने जो है नगर निगम चुनाव में ऐसी धांधलीबाजी की थी। बहुत से वोटर्स का नाम काट दिया गया था। 50% वोटर्स का नाम ही नहीं था लिस्ट के अंदर। जो बूथ पे लोग आए थे उनका नाम ही नहीं था। उसके बाद भी 50% टर्नआउट हुआ। तो बीजेपी तो सिर्फ 15-16% वोट पाके लोकतंत्र में आगे आ रही है। तो ये लोकतंत्र के असली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लोग। ये लोकतंत्र को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये तो घोटाला करके, आंकड़ों में फेरबदल करके, चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करके, पुलिस को आगे रख के, प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके, और जो कर्मचारी उनको लालच देके इस तरह काम करवा रहे हैं ताकि लोकतंत्र का गला दबाया जा सके और बीजेपी की सरकार रहे। तकी जी, आप भी एजुकेटेड हैं, जो पार्टी के लोग हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। इतना तो समझ में आना चाहिए कि जो नाम हटाए गए हैं, जो मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वो आखिर क्यों हटाए गए हैं? क्योंकि उसमें नाम गलत है या फिर 2 जगह उनके नाम है, कोई ना कोई कमी आई है तभी वो हटाए गए हैं। ऐसे कैसे हटा सकते हैं? और दूसरी चीज तकी जी, दूसरी चीज ये भी है कि ब्रजेश पाठक भी सवाल उठा सकते थे। उनके क्षेत्र से भी जो मतदाता हटे, 34% से भी ज्यादा मतदाता जो हैं वो हटाए गए हैं। देखिए बीजेपी के वो मंत्री, बीजेपी की सरकार, वो कैसे अपनी सरकार को कटघरे में खड़े करेंगे? वो सवाल नहीं उठाएंगे, वो तो मुंह पे टेप लगा बैठे रहेंगे ब्रजेश पाठक जी। और इतने बीजेपी के लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन सवाल तो उठाना पड़ेगा, इतने सारे वोट, क्या चुनाव आयोग के पास लिस्ट है जिन लोगों का नाम काटा गया है? उसका कारण क्यों काटा गया है? वो लोग कहाँ चले गए? क्या यह चुनाव आयोग ये जानकारी दे पाएगा? श्रीवास्तव जी, आप जवाब देना चाहेंगे वार्ड के हिसाब से? देखिए मधुमिता जी, पहले से चीजें जानकारी में आ रही थी कि बहुत लोग एक नहीं 3-3, 4-4, 5-5 जगह से मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज कराए हुए जी। होता क्या है कि व्यक्ति जहाँ पैदा होता है, जिस गांव घर में, वहां से उसका नाम होता, पढ़ने के लिए शहर आता, वहां भी नाम पड़ जाता है, और कहीं नौकरी पे गया वहां भी नाम पड़ गया, स्थानांतरित होकर कहीं और गया वहां भी नाम पड़ गया। स्वभावतः लोग नाम डलवाते तो चले जाते, लेकिन कोई नाम कटवाने की प्रक्रिया का फार्म नहीं भरता जी, तो नाम पड़े रहते हैं। यही कारण था कि इतना चुनाव आयोग, इतना सरकार के कवायद के बाद भी कभी मतदान का प्रतिशत बहुत संतोषजनक नहीं रहता था।
भाई जब एक आदमी 4-4 5-5 जगह वोटर है तो वोट तो एक ही जगह डाल पाएगा, 5 जगह तो डाल नहीं पाएगा। जो अपनी मतदान की प्रक्रिया एक ही जगह वोट देने में तो आदमी को छींक आ जाती है। बिल्कुल। 5 तो जगह वोट कहाँ से कोई दे पाएगा। तो स्थिति ये है कि आज अगर मतदाता सूची का पुनरीक्षण के बाद जो सूची आ रही है उसमें आदमी का नाम एक जगह दर्ज है, फिर भी चुनाव आयोग की चुनौती इनके सामने और अदालतों के दरवाजे भी खुले हुए हैं। जैसे बिहार में इनको चुनौती दिया गया था कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि आप 15 आदमी ऐसे लाके खड़े कर दो जिनके पास वैध दस्तावेज हो, जिसमें आप जिनका नाम मतदाता सूची में ना हो। ये चुनिंदा 5 आदमी ना खड़े कर सके सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो चुनौती इनके पास वहां भी थी। श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के नाम पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, और पीछे से वार करती है आपकी पार्टी। हम देखिए, हम नहीं एक्सपोज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों का मजाक उड़ाया। ये पूरे विपक्ष के लोग एक एप्लीकेशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और कहा था कि साहब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को मना कर दिया जाए कि विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापेमारी ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पढ़ा, हंसा और उसको खारिज कर दिया। कहा भाई ये कैसे हो सकता है, आप बताओ कहीं आपके साथ गलत हो रहा तो हम यहाँ बैठे हैं। तो आखिर जब ईडी सीबीआई छापा मारे, पैसा निकल रहा है। अब वो पैसा इनके घरों से निकल रहा तो भाजपा के कार्यकर्ता तो रख के आती रही। हमारा कोई कार्यकर्ता इतना मजबूत नहीं जिसकी स्थिति करोड़ों में हो। यहाँ तो करोड़ों, सैकड़ों करोड़ निकल रहे हैं पैसे। लोग देख रहे हैं, चैनलों पे दिख रहा है, कहीं कहीं जितना निकल रहा है कि गिनने के लिए मशीनें कम पड़ जा रही हैं, स्टाफ कम पड़ जा रहे हैं। तो जिस तरह का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, अगर ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, तो मुझको लगता है कि शासन में उनको काम करने की छूट दी गई, पहली बार कर रही हैं और कुछ जब्तियां कर रही है, तो वो देश के हित में है, उसका देश की जनता स्वागत करती है। सैयद मोहम्मद तकी जी क्या कहना चाहेंगे? सैयद मोहम्मद तकी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी की बात पर? देखिए, विवेक श्रीवास्तव जी की बात हास्यास्पद है, बहुत ही मजाकिया बात करते, मजाक करने गांधी। बताइए 12 साल से मजाकिया बात कर दी? सुन तो लीजिए, 12 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 12 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये छापे मारे विपक्ष के ऊपर। जो सरकार है, जिसके लोग कार्य कर रहे हैं, जो गबन कर रहे हैं, जो घोटाले कर रहे हैं, जहाँ पुल गिरे जा रहे हैं, जहाँ लोगों को सही से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो घोटाले तो ये सत्ता पक्ष वाले करेंगे, विपक्ष वाले कहाँ करेंगे? भाई जो लोग 12 साल से सरकार में नहीं रहे, 10 साल से सरकार में रहे, उनको कह रहे हैं घोटाले कर रहे हैं, और ये खुद सरकार में बैठे हैं। और ये सीबीआई, ईडी बता रहे हैं, इनसे पूछिए जो स्विस बैंक में जो पैसा बढ़ गया, 2.5 गुना बढ़ गया, वो कैसे पैसा बढ़ गया? भ्रष्टाचार का। और ज्यादातर लोग बीजेपी के लोगों के बढ़ा है। और बीजेपी के जो कार्यालय बढ़ गए 5 स्टार हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पैसा कहाँ से आया? किसने पैसा दे दिया? और जो आरएसएस कार्यालय बना है कई सौ करोड़ रुपए का, उसका पैसा कहाँ से आया? कैसे बन गया? तो बीजेपी तो खुले, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको डाटा था इलेक्टोरल बॉन्ड में, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा बीजेपी बहुत आया। तो कैसे आया? अगर विपक्ष के बाद तो पैसा नहीं आया, साफ साफ वहां पे ये पैसा कहाँ से आया? सवाल आपसे किया जा रहा है, आपकी पार्टी से किया जा रहा है, कहाँ से आया पैसा? इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा कहाँ से आया? पूछिए इनसे, ऐसे किन लोगों ने पैसा दिया इनको? ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं उसका जवाब दे देता हूँ, परेशान ना हो। पहले तो इनकी जानकारी के लिए मधुमिता जी मैं स्पष्ट कर दूं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 साल से नहीं, पिछले 30 साल से लगभग चल रही है। एक जानकारी स्पष्ट कर दूं जी। दूसरी, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। हमारे यहाँ हमारा आंतरिक तंत्र ऐसा है कि अगर कोई जरा सी गड़बड़ी करता है तो उसको हमारा संगठन या उसके संगठन के ऊपर हमारे पूरा हाथ कर जाते हैं, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा करते हैं, पूरा हाथ कर जाते हैं। और जो भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा होता है उसको सबसे बड़ा पद देता है। अभी राहुल गांधी वाला चरित्र मत डेवलप करिए। आपने बोला, मैंने आपको पूरा समय दे के सुना, जवाब लेने की हैसियत है। ठीक है, हमारा आंतरिक तंत्र ही कुछ ऐसा है कि हर महीने हमारे यहाँ समन्वय बैठक होती है। अगर किसी की कोई शिकायत आती है तो उसके पेज कस दिए जाते हैं, उसको कार्य मुक्त भी किया जाता है। और हमारे यहाँ इस तरह की चीजों की इजाजत नहीं है किसी को। इन लोगों का क्या है कि जो होता है वो सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई होता नहीं।
वो जो चाहता करता है, उसी में वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। जी आज ये कह रहे हैं कि साहब ईडी सीबीआई 12 साल से इनकी सरकार है केंद्र में। भाई हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं जो इस चीज को ईमानदारी से शिद्दत से निभाते हैं, हर चीज पाई पाई का पैसा का हिसाब देते हैं जनता को। आप लोगों का कोई हिसाब की प्रक्रिया नहीं, कैबिनेट बैठक आपके यहाँ होती नहीं थी, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आवास में मारा जाता था, राज्यसभा सदस्य आपके मुख्यमंत्री आवास में पीटी जाती थी, जो आपके यहाँ सवाल उठाता था तो उसको पीट दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी में हर महीने समन्वय बैठक होती है, संगठन के लोग, सरकार के लोग, बाकी संगठन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बैठते हैं, सारी चीजें एक एक पेज कसे जाते हैं। हमारे इस तरह के अवसर ही नहीं है। हमारे आंतरिक संगठन को जब आप समझेंगे तब आप इस चीज को समझ पाएंगे। और ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात, ईडी सीबीआई, मुख्यमंत्री रहते क्या नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई का सामना नहीं किया है, जी लेकिन हमने कभी उसको हवाला नहीं किया, बेदाग होकर निकले। लोगों ने क्या अमित शाह जी को छोड़ा है क्या? अमित शाह जी को जिस मुकदमे में फंसाया गया वो एक सिंपल इनकाउंटर का मुकदमा था। अमित शाह जी तो गृह राज्य मंत्री थे, तो भ्रष्टाचार का उनके ऊपर मुकदमा थोड़ी था। तो आपने पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई दमन चक्र चलाने से परहेज थोड़ी किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। हम तो कोई दमन चक्र से काम भी नहीं कर रहे हैं। जो कंप्लेंट आती है आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब घोटाले की कंप्लेंट कांग्रेस के नेताओं ने की थी, उस पर कार्रवाई हुई। जी इसी तरीके से तमाम ऐसे घोटाले, कोई कंप्लेंट कोई और दल का किया, एजेंसियों ने कार्रवाई की है। आप अनावश्यक भारतीय जनता पार्टी खड़े करते हैं। ये ईडी सीबीआई जो ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी बनाए हैं। घोटाले इससे के पहले मुद्दे बने हुए जो हैं। उठा रहे हैं विवेक जी, क्या कहना चाहेंगे तकिए जी? इसलिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए घोटाले विवेक का जी जो मुद्दा है, उठाया गया विवेक है, जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमसे जवाब, बीजेपी हमसे प्रश्न है। अभी श्रीवास्तव जी, प्रश्न है। अभी तकिए जी को बात करने दीजिए। अच्छा अच्छा, देखिए बीजेपी जो है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, इनका जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होता है उसको उतना बड़ा पद दिया जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, उन्होंने वाटर घोटाला किया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अजीत पवार जो है वो हमने नहीं महाराष्ट्र में बनाया, थे, आसाम की जनता ने उनको बनाया और उनको रातों लगातार रात बनाने लिया जा गया, रही है। आप उनको चिल्लाते रहिए। तो नीचे उनको ले लिया गया और उनको वहां पे जो है वहाँ कुंजी पकड़ा दी गई, उनको मिनिस्ट्री दे दी गई। तो जिन लोगों पे इन्होंने खुद आरोप लगाया भ्रष्टाचार के, उनको इन्होंने मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, बड़े बड़े पद पे नवाज दिया। और रही इनके छूटने के बाद जिन जजों ने इनको छोड़ा है, बरी किया है, वो जजों को इन्होंने तो प्रमोशन दे दिया, किसी को सुप्रीम कोर्ट में सेट कर दिया, किसी को वहां राज्यसभा भेज दिया, किसी को सब सेटिंग से सब इन्होंने छूटे। लेकिन एक आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर देशभक्त पार्टी है, जिसके ऊपर इतने इल्जाम लगने के गला बाद एक गला ये चवन्नी कहने का रुक उसके जा ऊपर रहा आपका उसके तकिए एक साहब। चवन्नी का गले से उदास आवाज पटक निकल के रही लोग है, मर गए। गला रुक रहा बीजेपी आपका। वाले तो पटक के अपना मर गए, लेकिन एक आरोप साबित नहीं कर पाए। शर्म आनी चाहिए इनको। प्रधानमंत्री को तो पद से इस्तीफा देना चाहिए कि मुख्यमंत्री को आपने जो कार्यरत था उसको जेल भेजा और उसके ऊपर एक इल्जाम नहीं साबित कर पाए, और दिल्ली का इलेक्शन कैंसिल करके फिर से इलेक्शन करना चाहिए। वो जनता भ्रष्टाचार की के द्वारा जीता अदालत गया सबसे बड़ी इलेक्शन है, अदालत वो होती है। लोकतांत्रिक जनता की व्यवस्था का अदालत इस्तेमाल ने करके जीता गया केजरीवाल इलेक्शन को है। मुझे इनको ठहरा शर्म आनी करके चाहिए। प्रदेश निकाला बेशरम लोग दिया हैं ये, है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बेशरम लोग हैं और सबसे काला अध्याय चल रहा है जनता की लोकतंत्र का, इनको अदालत बीजेपी की वजह ने से। केजरीवाल को सैयद मुलजिम ठहरा जी, करके जो आप प्रदेश निकाला बता दिया रहे हैं, है। सैयद जी आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे ईमानदार पार्टी है। अगर ईमानदार पार्टी होती तो दिल्ली में आज उसकी सरकार होती। ईमानदार पार्टी होती तो दिल्ली में सरकार होती। ईमानदार पार्टी है तभी तो हमारे सारे सारे जो पदाधिकारी हैं सब मुक्त हो गए, सब बाहर हो गए, किसी पे इल्जाम नहीं लगा। और ये तो लोकतांत्रिक रोज व्यवस्था का गला रोज घोट तो के मार कर रहे हो। उनको उधर बदल करके ये सब स्वाति मालीवाल को किया गया मारा, है। तो राघव हमारे चड्ढा को पीटा। अरविंद केजरीवाल की लिस्ट से कितने 30,000 वोटर का नाम काट दिया, और जितने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर थे उनको जेल में ठूस दिया, उनको काम नहीं करने दिया, उनके पीछे आरएसएस के गुंडे लगा दिए, वो काम ही नहीं कर पाए। ये सब इस तरह दन फन करके जीते। यही दन फन ये बंगाल में करने वाले हैं, क्योंकि इनके जो मुख्य चुनाव आयोग थे वो तो इनके हैं, वो बीजेपी के मुख्य चुनाव आयोग थे, भारत के थोड़ी ना मुख्य चुनाव आयोग थे। वो कह रहे हैं बीजेपी वहां जीतेगी, शर्म की बात है। ऐसा पहली बार हुआ भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कि कोई मुख्य चुनाव आयोग कह रहा है कि वहां बीजेपी जीतेगी। अरे मुख्य चुनाव आयोग क्या मतलब बीजेपी जीते, कौन जीते, उससे क्या मतलब, तो न्यूट्रल होना चाहिए उसको। खुलेआम सरेआम बदमाशी कर रहे हैं, सरेआम बेईमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम ईमानदार हैं। तो क्यों बच्चा कर रहे जान गया हैं देश का विवेक बीजेपी जी? क्या है। सरे आम इस तरह से गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? देखिए मधुमिता जी, जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भारत की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में,
उनकी भारत के संविधान में कोई आस्था नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने आवास में बुला करके अपने प्रदेश के मुख्य सचिव को पीटते थे, अपने राज्यसभा को महिला सांसद को पीटते थे। आरोप इनके ऊपर है कि इन्होंने राघव चड्ढा को भी पीटा है और अब इस तरह की बात कर रहे हैं। तो जिनकी लोकतंत्र फाइल में कोई नाम आस्था आने के नहीं बाद है, मोदी जी झुक गए सर देश के आगे, अभी हम यहाँ कहते रहिए, यूएस के जिनकी आगे लोग लोकतंत्र में झुक कोई गए, आस्था नहीं है तो ले आओ, इजराइल फाइल के आगे दिखाओ झुक ना गए। देश का, फाइल दिखाओ, देश का मनोरंजन करो। कौन विश्व रोक नीति में रहा कहाँ है? है हमारा, विश्व नीति में हमारा क्या क्या स्टैंड है, कहाँ थे हम, विश्व गुरु बन रहे थे, हमको तो किनारे कर दिया गया। पाकिस्तान कहाँ को किनारे? मदद करने वाले थे, पाकिस्तान अरे जिसको सिंदूर ऑपरेशन के बाद अनफल कर दिया गया था, उसको मध्यस्थता कर रहा है, वो शांति बहाल कर रहा है, हमें कुछ नहीं रहा है कि मोदी जी गलत नीति की वजह अरे से। भाई अब आप विषय से भागिए, मध्य के मध्यस्थता नहीं कर, अमेरिका की चपरासगिरी कर रहा है। वो चपरासगिरी गुड पॉलिसी क्रिश्चियानी बिल्ली पाकिस्तान के खम्मा सोट, हुक्मरानों को मुबारक। क्रिश्चियानी तो बोलते हैं क्रिश्चियानी बिल्ली खम्मा सोट। तो भाई आप चले जाओ ईरान की तरफ से लड़ाओ, तो शहीद हो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम माला फूल पहना देंगे चौबे जी आपके। छब्बे बनने गए थे, दो लौट आए। अरे भाई चले जाओ ना, क्यों नहीं जाके खोए नहीं बदला ले आते हो अमेरिका इजराइल से? जाओ, यहाँ तो छाती पीट रहे थे, वहां चले जाओ, जाके कुछ शहीद हो, क्या दिक्कत है? हम तो बिल्कुल आपका उम्मीद करते कि आप वहां शहीद हो जाएंगे, आप कुछ खोने के बदला लेके आएंगे। हमारी शुभकामनाएं, जाइए, क्यों नहीं जाते आप? ये सब बातें जो आप कह रहे हैं, ये सभासद की राजनीति वाली बातें कि वो तुष्टिकरण, हमको मियाँ भाई का वोट मिल जाए, ये विदेश नीति में ये सब कहीं टिकती नहीं है। विदेश नीति भारत के हितों को देख के बनाई जाती है। ओबीसी का वोट काट दिया, मियाँ भाई कह के दलित का वोट काट दिया, मियाँ भाई कह के किसानों का वोट काट दिया, आदिवासी वोट काट दिया, भारत के ब्राह्मणों का वोट काट दिया, क्राइस्तों का वोट काट दिया। कोई अरे भाई कोई कटा तो ले आओ, कोई कटा हो किसी का वोट तो ले आओ ना, सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा कर दो, जिससे अपना मुकदमा केजरीवाल कपिल सिब्बल और शेखवान सिंह से। ठाकुर का वोट काट दिया, दलित का वोट काट दिया, अग्रवाल का वोट काट दिया। भाई जिसका एक जगह के अलावा दो जगह नाम है तो नाम तो कटेगा। आपको दिक्कत है, कपिल सिब्बल आपके पास, अभिषेक मनु सिंघवी आपके पास, उनसे अपने पाप के मुकदमे निकलवा सकते हो। विवेक जी, सैयद मोहम्मद जी, विवेक जी, सैयद मोहम्मद तकी जी, आप दोनों लोग मुद्दे से बाहर हो गए हैं। जिस मुद्दे पर हम बात करने बैठे थे वो मुद्दा ही नहीं हो रहा है, घोटालों की बात हो रही है, बाकी मुद्दों पर बात हो रही है। भाई जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए बैठे हैं, एटलीस्ट उस पर तो ढंग से बात करते हैं। तकी जी ये बताइए, अब आपके चर्चा से तकी जी, मधुमिता जी, एसआईआर में इसलिए घोटाले किए गए, चेंजेस किए कि घोटाले किए जा सके, ये सारे चेंजेस करके घोटाले एसआईआर ना हो। आप क्या चाहते थे? एसआईआर ना हो, इतने लोगों के नाम कहाँ कट गए, उसका स्पष्टीकरण क्या है, उसकी लिस्ट कहाँ है, सूची कहाँ है? भाई जब उनको बाकायदा एसआईआर के फॉर्म दिए गए। तकी जी, आपसे सवाल है अभी, विवेक श्रीवास्तव जी, अभी आप शांत हो जाइए। हमारा अगला सवाल सैयद मोहम्मद तकी जी से है। तकी जी, क्या आपकी पार्टी कुछ ऐसा करना चाहती है कि ये जो 2 करोड़ पर बवाल हो रहा है वो शांत हो सके? क्या चुनाव आयोग से कोई आप सवाल करना चाहते हैं? मधुमिता जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का आदर करना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग से सवाल यही है कि जो लिस्ट नाम कटे हैं उनकी सूची कहाँ है, वो कौन से लोग हैं, क्या वो सत्यापित हुई है कि मनमाने तरीके से नाम काट दिए गए, कि बीजेपी को खुश करने के लिए नाम काटे गए, और जिनके भी नाम काटे, इसमें तो सबके नाम काटे गए, इन्होंने सबके नाम काटे हैं। तो वो लोगों का स्पष्टीकरण हम दिल्ली चुनाव में भी हम पूछ रहे थे, दिल्ली में चुनाव में भी उन्होंने बहुत से लोगों के चुनाव में लिस्ट में नाम काटे थे, और इनके प्रवेश वर्मा के घर से 22 लोग ऐड कर दिए गए थे। तो उनके इसका स्पष्टीकरण क्या था, उसकी लिस्ट क्या था, वो नहीं दे पाए, ये लोग नहीं बता पाए। नहीं, आपके हिसाब से किन लोगों के नाम काटे गए हैं? कोई जाति विशेष के या किसी जात समुदाय के? किस समुदाय के वोट काटे गए? क्या कुछ वोट काटे गए हैं, ओबीसी के वोट काटे गए हैं, विपक्षी दल के लोगों के वोटर्स के वोट काटे गए हैं, जो गरीबों के निर्धनों के वोट काटे गए, ताकि जो बीजेपी इनको मैनिपुलेट कर सके, जिनको वोट भेज सके, उन्हीं से वोट डलवा सके खाली। नहीं सैयद जी, क्यों काटेंगे, क्यों काटे जाएंगे? वो भी मतदान करते हैं, वो भी मतदान करते हैं ना। जिनके नाम काटे गए हैं सत्यापित करें उसको। और मधुमिता जी, बताओ मैं आपको, भ्रष्टाचार की वजह से सब नाम काटे गए हैं, भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त से नाम काटे हैं ताकि बीजेपी और भ्रष्टाचार कर सके।
सैयद जी, अब लेकिन अभी भी क्या- वही है किस तरह कि की जिनके कुछ नाम कर रही काटे है। गए हैं, जिनके नाम काटे गए हैं, उन्होंने भी मतदान किया होगा जो पार्टी जीती है, तो फिर क्यों काटेगी जानबूझकर इस तरह से? क्यों इस पर भ्रष्टाचार तरीके से नाम काटेगी? क्योंकि उन जो पार्टी जीत रही है जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में अगर मतदाता काटे गए हैं तो कहीं ना कहीं वोटर्स उनकी तरफ भी कम हो रहे हैं। अब जी सैयद जी, आपको आवाज आ रही है? यार नेटवर्क खराब आ रहा है, मैं जरा बात नहीं कर पा। विवेक के पास जाओ और एंड करो लास्ट। ओके विवेक जी, आखिरी में यही सवाल कि क्या लगता है कि जो वोटर्स के नाम कटे हैं उस पर इतना ज्यादा दिक्कत इन्हें क्यों हो रही है? विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? संजय सिंह को, अखिलेश यादव को दिक्कत क्यों हो रही है? कि दिक्कत नहीं है, केवल तुष्टीकरण की भाषा बोल रहे हैं। जो विदेशी घुसपैठियों के, जो रोहिंग्याओं के नाम कटे हैं, जो आसाम और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से आधार कार्ड दस्तावेज बना करके घुस गए थे, जो सत्यापन में 2003 की मतदाता सूची में नहीं देखे गए, और जो लोग एक से ज्यादा जगह पे मतदाता थे, ये केवल अपने दिल की तसल्ली के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं कि थोड़ा सा मियाँ भाइयों के घरों में ठंडक पहुंच जाए इनकी बातों से। इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। आपने देखा कि कोई तर्क नहीं दे पाए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपने बातों के समर्थन में, फिर पहुंच गए कि भ्रष्टाचार के नाते वोट काटे गए। भ्रष्टाचार से गरीब की वोट से क्या रिलेशन है, अभी आप पूछ लीजिए तो शायद व्याख्या ना कर पाएंगे। तो खैर, मतदाता सूची आ चुकी है और चुनाव आयोग ने अपना काम बहुत तरीके से, बहुत समय लेकर के इत्मीनान के साथ किया है, और हम स्वागत करते हैं। और हमारा अब भी ये कहना है कि अगर कोई ऐसा वैध नागरिक जिसके पास वैध दस्तावेज है, अगर कहीं से कोई गलती हो सकती है, मैं इससे नहीं कहता कि सब 100% सही होता है, कोई गलती हो तो आप चुनाव आयोग के दरवाजे पे चले जाए। चुनाव आयोग ना सुनता तो आपके पास मांगे मांगे वकील है, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे, उनसे आप अपने पास सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके दबाते हैं, तो 2-4 गरीब के मतदान भी करवा देना, मतदाता सूची नाम भी दर्ज करवा दो। कौन रोक रहा है भाई? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बैठे हुए। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने अपनी बात रखी, इस मुद्दे पर बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जिस तरह से वार प्रहार हो रहा है इन 2 करोड़ वोटर्स के सियासी घमासान पर, जो आग लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, आप लगातार देख रहे हैं। हमारे जो मेहमान थे उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल इस खबर पर बड़ी अपडेट देने के लिए फिर मिलेंगे, तब तक देख लिए न्यूज़ 7 हिंदी। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?